हेलो जी, राम राम, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अब ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज मेरी चूल्हे में आग जलने के साथ। आग जलने के साथ ही, क्योंकि अभी मैं रख रही हूँ उड़द बनने के लिए कुकर में चूल्हे पर ही। हम गैस पे नहीं बनाते उड़द, मेरी ससुराल में। मायके में तो हम गैस पे ही बनाते हैं, बट यहाँ कुकर जो है, मतलब जो उड़द है वो उड़द चूल्हे पे ही बनते हैं। यहाँ यहाँ का कहना ये है कि गैस पर ज़्यादा देर में बनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गैस पर जल्दी बनते हैं और चूल्हे पर देर में। लेकिन एक फ़र्क आता है, गैस के बने हुए उड़दों में और चूल्हे के बने हुए उड़दों में कुछ तो फ़र्क होता है। ये तो खाने वालों को पता होगा, खैर, जो चूल्हे की बनी उड़द खाते होंगे। तो उसके बाद आ गई थी फिर मैं अपने कमरे में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मेरा कमरा पूरा फैला हुआ था। फैला हुआ इसलिए था क्योंकि सुबह का था टाइम, और सुबह का पहले नाश्ता वगैरह किया, खाना वाना जो बनाना था वो बनाया। फिर उसके बाद आ गए, चूल्हे में आग जल रही थी तो मैंने सोचा कुकर रख देती हूँ पहले बनने के लिए, क्योंकि नाश्ता पानी तो सब हो गया था हमारा। मैं उड़द बनने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद ही साफ़ सफाई में लगूंगी, क्योंकि उड़द तो ऐसी चीज़ है कि वो बनते रहेंगे, कुछ टाइम लगता है, तो उस बीच हम अपना दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो यही मैंने किया, पहले उड़द बनने के लिए रख दिए और फिर उसके बाद आ गई अपने रूम में। रूम की मैंने साफ़ सफाई, क्योंकि थोड़ा चूहों ने कर रखा है मुझे परेशान। परेशान क्या, बहुत ही परेशान किया हुआ है चूहों ने। ये समझो कि मेरे सारे सामान की ऐसी की तैसी कर रखी है चूहों ने। इस सोफ़े वगैरह जो होते हैं सब काट रहे हैं। बताओ कहाँ तक ध्यान रखा जा सकता है, कहाँ तक रोके, बहुत बेकार कर रहे हैं। तो यहाँ जो मतलब हम पूजा करते हैं, जहाँ पे हमारा दिया वगैरह भी रखा होता है, चिराग, वो भी ले जाते हैं। अगर उसमें घी वगैरह लगा हुआ है, बत्ती लगी हुई है, उसमें थोड़ा बहुत रह जाती है, तो उसको भी चूहे उठा के ले जाते हैं। तो मैं वही सब देख रही थी कि कौन कौन सा सामान घुस रखा है नीचे, क्योंकि बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे कहीं कहीं को भी रख देते हैं ले जाके चूहे, घुस जाते हैं सामान में। और भाई पता नहीं मैं ही चूहों से इतनी परेशान हूँ या और सब भी परेशान रहते हैं कोई, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मतलब जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इतना चूहा नहीं था, वहाँ तो बहुत ही कम रहते थे। वो तो मैं तो गांव से हूँ, और ये तो थोड़ा कैसे कस्बा टाइप है, मतलब गांव तो गांव भी नहीं कह सकते, शहर भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ गांव जैसा भी माहौल है और शहर जैसा भी है, दोनों तरह के है। तो ये कस्बा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भाई सब चीज़ अवेलेबल भी हैं, तो इसीलिए मतलब गांव में तो चूहे नहीं थे, लेकिन यहाँ बहुत चूहे रहते हैं। अब ये देखिए, इतने साफ़ सफाई में मेरा इतना सारा कूड़ा है मेरे एक कमरे में, वो भी थोड़ी सी जगह में ही निकल आया। अब ये डेली का ही काम होता है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं अभी आपको, चूहों ने मेरे क्या हालत की है। मेरा बड़ा सोफ़ा जो बाहर पड़ा है, मैंने छोटे सोफ़े इसीलिए अपने कमरे में डाल रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये बाहर रुकेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपने कमरे में ही डाल के रखे हुए हैं। ये जो किरमिच ये थोड़ा फॉर्म से दिखाई दे रही है आपको, ये चूहों की करतूत है। ये देखो भाई, किस किस के नुकसान करते हैं चूहे, इतना जितना मेरा नुकसान कर रखा है। मेरा कूलर भी पूरा ख़त्म कर दिया चूहों ने ही। और ये देखो सोफ़े की हालत, ये समझो कि ये जो पूरा एरिया खाली है, यहाँ सारे में फॉर्म थी, टोटल फॉर्म वाला था ये। अभी पूरा मैं ये समझो कि ख़त्म हो गया, सब पूरा टोटल ख़त्म कर दिया। मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, बस मुझे बहुत ही गुस्सा भी आता है। अभी देखिए, मैं डेली का ही थोड़ा बहुत इतना ही निकलता रहता है, बहुत ही, बस ऐसे ही उनको कुतर कुतर के घेर देते हैं सारे को। तो यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह फिर लगा दी थी, पर नुकसान तो देखो कर हो ही रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद देखो, झाड़ू लगाने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद, मेरा रूम जो थोड़ा सा साफ सा दिखाई दे रहा है, बस साफ़ क्या, देखो जो भी है साफ़ है, जैसा भी है। मेरा छोटा सा रूम है, मतलब उसमें ही सब कुछ रहना, मतलब अपने ज़रूरत का हर सामान मेरा अपने कमरे में ही रहता है। तो यहाँ मेरे उड़द भी बन गए थे, उसमें मैंने मिर्च और मसाला डाल के वापस बंद करके के उस पर चूल्हे पर रख दिए थे कि थोड़े से और पक जाएंगे। उसके बाद आ गई थी मेरी कस्टमर एक आईब्रो कराने के लिए पार्लर में, तो फिर आ गई मैं पार्लर में थ्रेडिंग करने के लिए उनकी, क्योंकि भाई ऐसे ही चलता रहता है। जब घर में ही पार्लर है तो देखो दोनों तरफ काम करना पड़ता है, घर का भी रहता है पार्लर का भी रहता है। अब आईब्रो बनाने के बाद में वो चली गई अपना काम करवाने के बाद, फिर उसके बाद मेरे रखे थे कपड़े बहुत सारे भीगे हुए, तो मैंने अपने कपड़े फिर धुले। कपड़े क्या धुले, मतलब पहले तो मशीन ख़राब थी, फिर मैंने ठीक करा ली। मैंने सोचा जब भिगो के रख दिए थे, गर्म कपड़े थे, ये एकदम धुल जाते हैं, ये गंदे तो रहते नहीं हैं एक दिन के पहनने में, तो मैंने सोचा इन्हें हाथ से ही पानी निकाल देती हूँ। बस उनको धुलने के बाद में फिर मैंने मशीन में उनको सुखा दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि धो तो चाहे कैसे भी धो, हाथ से धुलो या मशीन में धुलो, बस सूखने की दिक्कत होती है थोड़ा सर्दियों में। तो यहाँ मैंने उनको सूखने के लिए मशीन में डाल दिया था, क्योंकि मैं मशीन में सूख जाएंगे तो जल्दी ही हवा निकल जाएगी, फिर उनमें अच्छे से सूख जाएंगे।
तो यहाँ मैंने उनको मशीन में सुखा लिया। सुखाने के बाद मुझे उनको डाल कर आना है छत पे। और ये देखो बाहर को हरियाली भी चमक रही होगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बाहर वही है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। वहाँ पे लौकी की बेल फैली हुई है, लौकी फैल रही है, उन पर लौकी वगैरह भी लगी हुई है खूब सारी। और अभी तो सर्दी है, इस टाइम तो कम हो गई, लेकिन पहले बहुत लौकियाँ लग रही थी इतनी। मतलब ये समझो कि मोहल्ले में भी जो घर हैं सबके घरों में लौकियाँ गई हुई हैं। तो आप सब ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पता नहीं भाई किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता, मुझे नहीं पता। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे बनाऊँ। तो यहाँ मैंने कपड़े सब सुखा लिए थे अपने, और जो झाड़ू लगाने के बाद में पोछा वगैरह भी मैंने साथ साथ में बीच में लगा दिया था, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पे, क्योंकि छत पे ही फैलेंगे भाई, इसमें कहने वाली क्या बात है। फिर मैं आ गई थी छत पे। मेरी बेटी गई हुई है स्कूल, इसलिए देखो मैं अकेली हूँ। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी आपको यहीं ब्लॉग में साथ साथ भागी हुई दिखाई देती मेरे साथ। अब यहाँ देखो उस बीच में मेरी सासू माँ ने रख दिया था कुकर उतार के, क्योंकि मैं तो कर रही थी काम, पहले पार्लर में कर रही थी, फिर अपना कुछ घर का कुछ पार्लर का मिक्स हो रहा था, तो उन्होंने उतार के रख दिया था। फिर मैंने कुकर में से उड़द पलटे भगोने में करके रख दिया और कुकर मांज दिया। मांजा के देखो जब भाई चूल्हे पे खाना बनता है तो कुकर काला हो जाता है बहुत, इसलिए उसको मांजने में भी टाइम लगता है। फिर मैंने कुकर मांज दिया। उस बीच आ गई फिर मेरी एक कस्टमर सिलाई वाली। कभी देखो मेरे साथ ना ऐसी है, कभी मैं पार्लर में कभी किसी चीज़ में, बस मेरा ऐसी ही रूटीन रहता है। फिर उसके बाद वो आई थी ब्लाउज़ सिलवाने के लिए। मैंने कहा चलो ले आओ मैं सिल दूँगी। तो वो ब्लाउज़ देने के लिए आई थी, पहले मालूम करके गई थी वो, अब फिर देने के लिए आई थी। अब वो यहाँ की लड़की हैं। तो आई होप आप सबको